नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल ठंड का मौसम है। तो इस सीज़न में कफ से रिलेटेड रोग यानी कि हमारे जो उर प्रदेश, जिसे हम चेस्ट रीजन भी कहते हैं, उससे ऊपर के रोग हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं। तो कफ के बढ़ने से कैसे रोग, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार या थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, ऐसे रोगों से लोगों को जूझना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आजकल के चल रहे मौसम में हमें किस प्रकार का जल यानी कि पानी हमें यूज़ करना चाहिए। हमें गर्म पानी लेना चाहिए या ठंडा पानी लेना चाहिए, और किस किस चीज़ में ठंडा पानी फ़ायदेमंद है, किस किस चीज़ में उसके नुकसान हैं, और गर्म पानी क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार पानी गर्म या ठंडा हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारी ठंड की ऋतु है, विंटर सीजन हमारा चल रहा है, तो इस सीज़न में हमें मैक्सिमम लोगों को गर्म पानी का ज़्यादातर यूज़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्म पानी पीने के कुछ बेहतरीन लाभ। तो इसमें सबसे पहली बात आती है दीपन और पाचन में सहायता। तो दीपन क्या है? दीपन यानी जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारी जठराग्नि है, उसको बढ़ाना दीपन कहा जाता है दोस्तों। और पाचन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाचन को हम डाइजेशन इससे रिलेट करते हैं। तो गुनगुना पानी या गर्म पानी पीने से दीपन और पाचन, इन दोनों प्रोसेस में सहायता मिलती है। तो गर्म पानी क्या करेगा? ये हमारी जठराग्नि को बढ़ाएगा, हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, जिससे हमारी जो भूख ना लगने की समस्या है, ये ज़्यादातर लोगों में ठंड के टाइम में देखने को मिलती है। तो इस समस्या को ये दूर करता है, और हमारा जो भोजन है, जो हमारा खाना है, उसको पचाने में ये मदद करता है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो गुनगुना पानी हमारे गले के लिए भी बहुत हितकर है दोस्तों, जिसे हम संस्कृत में कंठ भी कहते हैं। कंठ यानी कि कंठ से मतलब हो गया हमारा गला। तो कंठ के अनुसार उसके लिए जो अच्छा है वो गुनगुना पानी बताया गया है। ये हमारे गले और आवाज़ को बहुत अच्छा करता है। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उनके लिए विशेष फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा बात करने वाले हैं तो आपके लिए गुनगुना पानी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तीसरे पॉइंट में हम बात करें तो ये हमारी बस्ती का शोधन करता है। तो बस्ती में क्या आता है दोस्तों? हमारी किडनी और ब्लैडर। तो गुनगुना पानी हमारी किडनी और ब्लैडर को पूरी तरह साफ करता है, जिससे यूरिन संबंधी समस्याओं में लाभ होता है। यूरिन संबंधी समस्या जैसे मूत्रकृच यानी कि जो हमारी यूरिन है वो रुक रुक के आना, या पेशाब में जलन, ऐसी कई समस्याओं से गुनगुना पानी हमें निजात दिलाता है। चौथे पॉइंट में अगर हम बात करें तो हिचकी या पेट फूलने से राहत गुनगुना पानी हमें देता है। आपने फील किया होगा दोस्तों कि हमें बार बार हिचकी लगने लगती है कभी, या पेट हमारा फूला फूला सा, या ब्लोटिंग होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं ठंड के टाइम में हम पे होने लगती हैं। तो इन सभी समस्याओं को गुनगुना पानी बहुत हद तक कम करने में मददगार है। फिर बात आती है वात और कफ विकारों में शमन। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि इस ऋतु में ज़्यादातर शरीर में कफ की वृद्धि होती है। तो गुनगुना पानी वात और कफ से उपजन्य विकारों को शमन यानी उनको कम करने में बहुत मददगार है दोस्तों। अब वात का जो सिम्टम है, वात अगर दुष्टि होती है शरीर में, तो जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है कि वात के बढ़ने से शरीर में जकड़न या दर्द, सर्दी, खांसी, ये कफ का भी विकार है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से हमें गुनगुना पानी राहत दिलाता है। फिर बात करें कि पंचकर्म, जो आयुर्वेद की एक अभिन्न अंग है, पंचकर्म प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को करने के बाद भी गुनगुने पानी का सेवन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। अब पंचकर्म में जैसे वमन या विरेचन, ऐसे कर्म होते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, हमारे शरीर में जो आम बना हुआ है, जो टॉक्सिन्स बने हुए हैं, उनकी शुद्धि होती है। तो जब वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, तो जो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप
आपने देखा होगा, आप किसी भी चीज़ में अगर आप कहीं पर भी आप चाहे एक रूम की भी सफाई कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत धूल उसमें भी रह जाती है। तो वैसे ही हमारा शरीर है दोस्तों। जैसे हमने पंचकर्म करा, उसके उस प्रोसेस में हमें वमन या विरेचन जो भी हमने प्रोसेस करी, तो उसमें कुछ जो कुपित दोष हैं, जो बिगड़े हुए दोष हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन हो रखा है, तो कुछ मात्रा में टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बचे रह जाते हैं। तो गुनगुना पानी क्या करता है, ये जो शरीर में बचे हुए टॉक्सिन्स हैं इनको शरीर में ही पचा देता है और उसके बाद हमारी जो भूख है उसको भी बढ़ाने लगता है। अमूमन क्या होता है दोस्तों, जो पंचकर्म प्रोसेस होती है इसके बाद जो पेशेंट है जिसकी चिकित्सा की गई है उसकी भूख कम हो जाती है, तो गुनगुना पानी पीने से उसकी भूख जो है वो खुलने लगती है। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो श्वास, खांसी और दमा, ऐसे रोगों में गुनगुना पानी बहुत ही उपयोगी बताया गया है। चलिए, अभी तक तो हमने बात करी गुनगुने या गर्म पानी पीने के फ़ायदे की। अब हम बात करते हैं ठंडे पानी पीने के कुछ फ़ायदे। तो ठंडे पानी में दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपने फ्रिज से उठाया और फ्रिज का पानी पी लिया। ठंडे पानी से मेरा मतलब है जो मटके का या सामान्य तापक्रम में जो पानी रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर में जो पानी रखा हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो ये ठंडा पानी है दोस्तों, ये थकान या चक्कर आना ऐसी समस्याओं में बहुत हद तक राहत देता है। जैसे किसी को ज़्यादा प्यास लगी हुई है या उसका जो जी मचलाना कहते हैं ना, एक ऐसी अगर कोई समस्या उसको है तो उसमें जो ठंडा पानी है वो बहुत ही हितकर बताया गया है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें ठंडे पानी पीने के फायदे की, तो ये पित्त में, रक्त में और विष विकारों में भी बहुत उपयोगी बताया गया है। अब पित्त से यहाँ मेरा मतलब शरीर की गर्मी या जलन से है, रक्त संबंधी दोष और शरीर से विषैले तत्वों को निकालने में ये बहुत ही उपयोगी बताया गया है। अब तीसरे पॉइंट में अगर मैं आपको ठंडे पानी पीने का फ़ायदा बताऊं तो दोस्तों, ये ज़रा एडल्ट लोगों के लिए है जो लिकर का सेवन करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है मदात्य में लाभ। अब मदात्य से मेरा मतलब है जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग, यानी कि जिनको ज़्यादा शराब पीने की आदत है, जैसे किसी ने ज़्यादा शराब पी ली है, तो उनके केसेस में ठंडे पानी को लाभकारी बताया गया है। तो अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से होने वाली जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं जो लोगों को होने लगती हैं, उसको भी ये बहुत हद तक कम करने में मददगार है दोस्तों। अब बात करते हैं किन किन लोगों को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पार्श्वशूल की पहले इसमें जिक्र आता है। पार्श्वशूल यानी जिनकी पसलियों में दर्द है। पसलियों में दर्द होने वाले मनुष्यों को ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। वात या कफ विकार से अगर कोई मनुष्य पीड़ित है तो उसको भी ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वात या कफ विकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर्दी, जुखाम, बुखार आदि जैसे विकार जो हैं अगर मनुष्य को हैं तो वो ठंडे पानी का सेवन ना करें। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसको भी ठंडा पानी पीना वर्जित है मित्रों। अगर कोई मनुष्य IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम आयुर्वेद में गृहिणी भी बताते हैं, उस रोग से अगर वो पीड़ित है तो उसको भी ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी को नया नया बुखार आया है, नवज्वर जिसे हम बोलते हैं, अगर ऐसा है तो उसको भी ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि गुनगुना पानी पंचकर्म प्रोसेस के बाद पीना फ़ायदेमंद है, वैसे ही पंचकर्म प्रोसेस के बाद ठंडा पानी अगर कोई मनुष्य पीता है तो उस मनुष्य में उस पूरी थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट दिखने लगते हैं दोस्तों। कुछ मेडिकेटेड ड्रिंक्स या मेडिकेटेड वाटर। तो सबसे पहले बात करते हैं पाचन या फिर कब्ज के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव या कॉन्स्टिपेशन आदि विकारों के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आप 2 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर इसको आधा होने तक उबालें और फिर आप इसको सेवन में ला सकते हैं। अगर आपको कब्ज भी महसूस हो रही है दोस्तों तो इसमें 1 चम्मच आप घी भी मिला सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है उससे भी आपको निजात मिलेगी। अगर आपको इंसोम्निया यानी अनिद्रा है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उबले हुए गर्म पानी में 1 से 3 ग्राम जटामासी चूर्ण मिलाएं। 3 से 4 घंटे बाद रात को छान के इसको आप सेवन में ला सकते हैं। अगर आपको पेट में गैस या फिर दर्द हो रहा है तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच दरदरा पीसा हुआ अजवाइन भिगो दें
और गुनगुना करके इसको छान कर आप सेवन में ला सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ या फिर ओबेस, जिसे हम मोटापा भी कहते हैं, अगर ऐसी दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है तो इसमें आप रात में पानी में आधा चम्मच मेथी और दालचीनी का छोटा टुकड़ा भिगो दें। सुबह इसको आप उबाल सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं छान कर। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ड्रिंक चाहिए तो दोस्तों आप 1 लीटर पानी में 24 कैरेट सोने का टुकड़ा, जी हाँ फ्रेंड्स, सोना जो है वो सिर्फ पहनने या दिखाने के लिए नहीं होता दोस्तों, इसकी मेडिसिनल यूज भी बहुत है। तो 1 लीटर पानी में आप एक छोटा सा टुकड़ा सोने का, इसको आधा होने तक उबालेंगे। फिर इसको छान कर आप इस सोने से सिद्ध हुए पानी को सेवन में ला सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पानी पीने के कुछ सामान्य नियमों के बारे में। तो पानी आपने कितना पीना है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आयुर्वेद कहता है केवल प्यास लगने पर और ज़रूरत के अनुसार ही पानी पिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग ये बोलते हैं यार सुबह उठता हूँ 1 लीटर पानी मुझे चाहिए, 2 लीटर पानी मुझे चाहिए पीने के लिए। तो ऐसा ये मिथ्य है दोस्तों। पानी और खाना हमेशा अपनी इच्छा अनुसार, जब आपको उसकी रुचि है, जब आपको पानी पीने का मन है तब आप पिए। जितना आपका पानी पीने का मन है उतना आप पिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है दोस्तों। फिर पानी का जो सेवन है वो आप भोजन से पहले कर सकते हैं। अब बात करें कितने पहले कर सकते हैं, तो भोजन से 30 से 40 मिनट पहले आप अपनी इच्छा अनुसार पानी का सेवन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये भी मिथ्य है दोस्तों। भोजन को आप जब ले रहे हैं उस समय आप थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पानी थोड़ा थोड़ा अपने साथ ले सकते हैं। इसको आयुर्वेद में अमृत के समान बताया गया है। ये भोजन का जो स्वाद है उसको ग्रहण करने में मदद करता है। अब बात करें भोजन के कितनी देर बाद आप पानी को सेवन में ला सकते हैं दोस्तों, तो 30 से 40 मिनट के बाद। जैसे खाने से आपने 30 से 40 मिनट पहले पानी का सेवन किया था, वैसे ही आप खाने के 30 से 40 मिनट बाद पानी का सेवन दोबारा से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बात करी गर्म पानी और ठंडे पानी पीने के कुछ फ़ायदे और नुकसानों के बारे में। तो अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो, नया सीखने को मिला हो, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए हों, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कुछ आयुर्वेदिक तथ्यों के बारे में या कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।